माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, मेरा भाई नेवी से छुट्टी आया है, कल उसकी और भाभी की एनिवर्सरी है, तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आऊँ। बहू, मायके तो तू चले जाना, पहले मुझे एक बात बता, मैं तेरी सास हूँ या क्लास टीचर? आप मेरी सास हो माँ जी। तो बेटा तू भी मेरी बहू बनकर रह, ये स्कूल के बच्चों की तरह बिहेव क्यों करती है? पर मैंने क्या किया माँ जी? माँ जी, मैं मायके चली जाऊँ? माँ जी, मैं मार्केट चले जाऊँ? माँ जी, मैं रात के खाने में क्या बनाऊँ? क्या जरूरत है हर चीज की परमिशन लेने की? तेरे पास खुद का दिमाग नहीं है क्या? है माँ जी। तो बेटा इसका यूज भी कर लिया कर, कब तक तू मुझसे पूछ पूछ कर चलते रहेगी? और क्या फायदा तेरी इतनी पढ़ाई लिखाई करने का, अगर तू खुद के फैसले नहीं ले सकती तो? ठीक है माँ जी। तुझे रात को खाने में पनीर बनाना हो या मार्केट से सामान लाना हो या अपनी माँ के घर जाना हो, तो बेटा ये फैसला सिर्फ तेरा होना चाहिए। खबरदार आज के बाद मुझसे पूछा तो। ठीक है माँ जी। जा बेटा तू तैयार हो जा, एक आध हफ्ता रुक कर आना और खूब इंजॉय करके आना। ठीक है माँ जी। माँ जी, बासी सब्जी रखी हुई थी, क्या हुआ? बहू, मैंने सोचा वो खराब हो जाएगी इसलिए मैंने खा लिया। माँ जी, वो खराब हो नहीं जाती, खराब हो गई थी। अच्छा, खराब हो गई थी क्या? अपनी तबीयत का ध्यान रखिए माँ जी, कुछ भी खा लेती हैं आप। बहू। हाँ जी माँ जी, शाम के 6 बज गए, मैं थोड़ा शहर पे जाके आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ बेटा, और मैं बाहर से ताला लगा के जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। माँ जी, मैं खाना तो बना लूँ, लेकिन आप बाहर से ताला क्यों लगा के जाओगे? अरे अगर मैं ताला लगा के नहीं जाऊँ तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी और तुझे नजर लग जाएगी ना। पर माँ जी, मुझे कहाँ नजर लगती है? अच्छा, तो नहीं लगती तो तू घर से बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्यों घर में खुद को गहनों की तरह कैद रखा है? पर वो माँ जी, क्या वो माँ जी, तू घर में उबती नहीं है रह के, बोर नहीं होती? होती हूँ माँ जी। तो बेटा निकला कर घर से, आस पड़ोस की औरतों से बात किया कर, कल को तुझे जरूरत पड़ेगी ना तो ये आस पड़ोस वाले ही काम आने वाले। ठीक है माँ जी। चल फिर शूज पहन, आज हम लोग साथ में शहर पे चलते हैं। ठीक है माँ जी। तुम्हें पता तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों होता है? क्योंकि मेरा शौहर मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। इस घर में मेरे साथ जितनी भी बदसलूकी होती है ना, उसके सिर्फ और सिर्फ एक वजह। जिन औरतों के शौहर उन्हें अकेला कर देते हैं ना, उनकी कभी भी कोई भी इज्जत नहीं करता। मुझे ना मालूम नहीं है कि मैं ऐसा कौन सा इम्तिहान पास करूंगी जिसके बाद आप दूसरों को मेरी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मोहब्बत तो दूर, आप मेरी इज्जत भी नहीं करवा सकते। जो लोग रिश्तों में चालाकियां दिखाते रहते हैं, अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। आपको क्या लगता है कि आप रिश्तों में चालाकियां कर रहे हैं? क्या सामने वाले को पता नहीं चल रहा? क्या सामने वाला बेवकूफ है? जी बिल्कुल भी नहीं। बस वो इसलिए चुप है क्योंकि उसको रिश्तों का लिहाज है, वरना जुबान तो सबके पास होती है, बोलना तो सबको आता है। और आप कर क्या रहे हैं? रिश्तों में चालाकियां करके अपने रिश्ते को ही खोखला कर रहे हैं। भाभी अब रेडी हो गए? भाभी ये क्या, आज आपकी शादी का दूसरा दिन है और आपने ऐसे कपड़े पहने, वो भी काले रंग का? भाभी आपको मालूम है ना, आज सब लोग आपको देखने आने वाले हैं। तो क्या हुआ? अच्छा वो सब छोड़ो, माँ आपको किचन में बुला रही है मीठा बनाने के लिए। मीठा? और मैं? तुम्हारी मम्मी इस गलत फहमी में कैसे रह सकती हैं? 50 लाख दहेज देने के बाद मैं उनके लिए कुछ मीठा बनाऊंगी? मेरे पापा ने ना तुम्हारी मम्मी को 50 लाख दहेज दिया है और तुम्हारे भाई की डिमांड पे 4 व्हीलर भी दिया है। तो बेसिकली मेरे पापा ने 50 लाख रुपए दहेज दे के तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई को खरीद लिया है। तो मैं क्यों घर का काम करूं? भाभी आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुम मुझे तमीज सिखाओगी जो खुद बदतमीजी के घर से हैं। और सुनो, जाकर अपनी मम्मी को बोल देना कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता रेडी रखें मेरे बाहर आने से पहले। आपसे तो बात करना ही बेकार है भाभी। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, यही का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी, आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो।
लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। कोमल, मुबारक हो। मैंने सुना तुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या हुआ, कहीं जा रही है क्या? हाँ, बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने। दो बच्चे नहीं संभलते मुझसे। पर कोमल, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, तू इसे अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकती है? अगर तुझे इतनी दया आ रही है तो ले, तू ही पाल ले इसे। क्यों, अब क्या हो गया तुझे? हाँ ला, आज से ही मेरी बेटी होगी। अरे कोमल, तू आना, बैठ। अरे नहीं अन्नू, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना, क्या बताऊँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ। मेरा बेटा पूरे दिन आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। मेरी छोड़, तू बता, तूने अपनी बेटी की शादी की या नहीं? नहीं यार, मुझे उसकी शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक से एक और अच्छे घर के रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। मेरी बेटी अफसर जो बन गई है। अफसर बन गई है? हाँ कोमल, मुझे बहुत गर्व है मेरी बेटी पर। वो मेरी बेटी है, मैं उसे लेने आई हूँ। माँ, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ। नहीं, मैं आपके लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन आपने मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के बारे में सोचा था। मेरी माँ सिर्फ ये है, समझी आप? क्या बेटी? माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी, भाभी, आप दाल चावल बना लीजिए। जी दीदी, ठीक है। माँ, आप भाभी से नाराज हैं क्या? आप ऐसे मुंह क्यों फुला कर बैठी हैं? अरे बिटिया, तुम्हें नहीं पता, जब देखो तब अपनी माँ से बात करती रहती है। माँ, एक बात बताओ, भाभी घर का सारा काम करती है? हाँ करती है। घर के सब लोगों का खुशियों का भी ख्याल रखती है? हाँ, वो भी रखती है। तो माँ, अगर भाभी को अपनी माँ से बात करके खुशी मिलती है तो आप क्यों मुंह फुला लेती हैं? अब उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपनी माँ की मोह छोड़ देनी चाहिए। माँ, अगर शादी के बाद लड़कियों को अपनी माँ से बात करना गलत है तो मेरी शादी हो जाने के बाद मैं आपको फोन नहीं करूँगी। इससे तो मेरी सास मुझसे बहुत खुश होंगी ना। जरा सोचो माँ, फिर मेरी सास मुझसे ऐसे मुंह फुला लेंगी तो आपको कैसा लगेगा? सही बोल रही है बेटा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। बहू सही है, मेरा ही स्वभाव गलत है। बेटा, कई बार बच्चे हमसे भी समझदार होते हैं, जैसे कि तुम। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी, रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी, वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक के मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ, तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती हूँ, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितने। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी, मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी, सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई, कमेंट करके जरूर बताइए। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो?
सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज इनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? बहू, तूने मेरी साड़ी पहन ली? हाँ तो क्या हो गया मम्मी जी, मैंने आपकी साड़ी पहन ली तो मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने पहन ली। बहू, ये मेरी फेवरेट साड़ी है। मम्मी जी, जब मैं अपने मायके से अपनी पसंद की साड़ी लाई थी तो आपने भी तो वो दीदी को दे दी थी, पर बहू मेरे पास ये एक ही साड़ी है। मम्मी जी, आपके पास एक साड़ी इसलिए है क्योंकि आप अपनी सारी साड़ियाँ तो अपनी बेटी को भेज देती हैं। तुझे बड़ी जलन हो रही है मेरी बेटी से, तेरी माँ तुझे नहीं देती है क्या? मम्मी जी, आप मेरी माँ को बीच में मत लाओ। हाँ तो ठीक है, तू भी मेरी साड़ी मुझे दे, ये मेरी साड़ी है। हाँ तो मम्मी जी, कल ले लेना अपनी साड़ी। मम्मी जी, आप अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? हाँ तो तुझे भी ले चलूं क्या? अरे नहीं मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओगे क्या? हाँ तो इतनी अच्छी तो है, कौन सी बुरी लग रही है? मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर जाओ, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या सास बहू का रिश्ता ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके। बहुरिया जल्दी तैयार हो, बाहर सारे मेहमान आ चुके हैं। माँ जी मैं रेडी हो गई, चलिए। और ये क्या, इतना क्यों सजी धजी है? बेटा नहीं बेटी हुई है, इतनी खुशियाँ मनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब माँ जी, बेटी हुई है तो मैं खुशियाँ नहीं मनाऊं? बेटियां तो घर की बोझ होती हैं, बेटा होता तो घर का वंश आगे बढ़ाता। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप खुद भी तो एक बेटी हैं, और एक बेटी के आने से आप खुश नहीं हो रही हैं? माँ जी, इस घर में लक्ष्मी आई है और उसका स्वागत तो मैं सज धज के ही करूंगी, आपको चाहे जो भी लगे। और मेरा बस चले ना माँ जी, तो मैं पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाऊं। चलिए। क्या आपको भी बेटियां घर की लक्ष्मी लगती हैं? तो कमेंट में यस लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।